लोकसभा का चुनावी खुमार बुरहानपुर में भी चढ़ने लगा है। प्रचार वाहनों की आवाजें गूंज रही है, जबकि बैनर पोस्टर गलियों में लग रहे हैं। किन मुद्दों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है, आइए जानते हैं सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के भतीजे और युवा भाजपा नेता गजेंद्र पाटिल से। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि उन्होंने निरंतर 10 वर्षों में केंद्र में जो विकास किया है, वो देश को जो आत्मनिर्भर बनाया है, और वो मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी की सारी योजनाएं और ये है तो उसका लाभ तो सभी ले ही रहे हैं। बाकी हमारा जो मुद्दा है वो विकास का सबसे बड़ा, कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो पूरे संसदीय क्षेत्र में बोलो या फिर पूरे देश में बोलो, जो मोदी जी ने सबको आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। आप क्या मानते हैं 2.5 साल के कार्यकाल में दादा ने अपने संसदीय क्षेत्र में और विशेषकर बुरहानपुर में क्या सौगातें दी है, क्या काम किया है? देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो सौगातें हैं पूरे संसदीय क्षेत्र के लिए, कि हम लोग अगर बात करें तो खंडवा में जो पासपोर्ट ऑफिस का काम जो हुआ है, क्योंकि भोपाल और इंदौर पहले यहाँ के लोगों को जाना पड़ता था, जिसमें कि बहुत बार लोगों को 2-2 बार जाने के बाद में भी कुछ न कुछ कारणों से वापसी आना पड़ता था, और उसमें उनका आर्थिक रूप से भी नुकसान होता था। बाकी हमारे सांसद जी ने यहाँ पर खंडवा में पासपोर्ट ऑफिस ला करके और जो कार्य किया है, तो सभी लोग यहाँ पर बहुत खुश हैं कि अब उनको इतनी दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और वो यहीं पर उनका पासपोर्ट एक दिन में बन जा रहा है। ट्रेनों को लेके आप लोगों का बहुत फोकस था, यहाँ पर ट्रेन रुकवाने को लेके कितनी ट्रेनें रुकवाई है आपने? ट्रेनों को स्टॉपेज की अगर हम बात करें तो लगभग 2.5 साल के कार्यकाल में खंडवा और बुरहानपुर दोनों जगह पर लगभग 10 ऐसी बड़ी ट्रेनें, कि जिससे व्यापारियों को भी बहुत फ़ायदा हुआ है और तीर्थ स्थलों पर जाने के लिए भी बहुत सारा फ़ायदा हुआ है। और मुख्य रूप से अगर हम बुरहानपुर की अगर बात करें तो हमारे माननीय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी के अथक प्रयासों से जो कोविड के समय से ताप्ती मिल के कर्मचारियों की जो तनख्वाह रुकी हुई थी, तो वो सब परिवारों को यहाँ पर लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए की जो राशि सरकार ने आवंटित की है, उससे सभी परिवार जो है, क्योंकि वो इतने जूझ रहे थे आर्थिक रूप से, और ऐसे समय पर उनको जो हमारी भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार ने जो उनको राहत दी है, तो ये बहुत ही काम का विषय है। अब 2.5 साल मिला, आगे को लेके क्या प्लानिंग है, क्या आपके दिमाग में है कि हम यदि जीतते हैं तो ये करेंगे? देखिए, 2.5 साल में आपने देखा है कि अगर हम लोग 4 लेन की बात करें, हम लोग ट्रेनों की बात करें, हम लोग अगर बात करें तो 350 करोड़ की लागत से जो खंडवा का स्टेशन है, वो एक बहुत ही भव्य और दिव्य बनने के लिए जा रहा है। वो सैंक्शन भी हो गया। उसके बाद में अगर हम बात करें तो खंडवा से अकोला ब्रॉडगेज का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। उसमें अभी भी जो पीछे बजट हुआ था, उसमें भी लगभग 800-900 करोड़ की राशि और आवंटित हुई है। तो निरंतर जो खंडवा लोकसभा है, ये निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है, और 2.5 साल में जब इतना विकास हुआ है, अगर नहरों की बात करें, अगर 4 लेन की बात करें, बाईपास की बात करें, और भी बहुत सारी बात करें, उद्योगों की बात करें, आज एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट अगर कहीं लग रहा है तो वो खंडवा, यानी फ्लोटेड सोलर प्लांट, जो पानी पे तैरने वाला सोलर प्लांट, तो वो हमारे खंडवा लोकसभा के अंतर्गत लग रहा है। और 2.5 साल में जब इतने काम किए, तो निश्चित तौर पर के 5 साल में रोजगार का काम हो या शहर की स्वच्छता सुंदरता का काम हो, बाईपास के काम हो, और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं कि जिससे हमारे सांसद जी इस खंडवा लोकसभा को और इस पूरे शहर को जो है, कि हम लोगों का प्रयास ये है, माननीय सांसद जी का प्रयास ये है कि एक खंडवा लोकसभा की पहचान जो है वो पूरे देश पर, पूरे विश्व में इसकी अलग पहचान बने, इसके ऊपर काम करें। हाँ, क्या उम्मीद है आपको, कितने वोटों से जीत का आप लोग दावा कर रहे हैं? देखिए, अब की बार 400 पार का जो नारा है मोदी जी का, तो निश्चित तौर पर खंडवा लोकसभा का भी नारा है कि अब की बार 4 लाख पार का नारा लेकर के यहाँ से चल रहा है।